वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कराची में 3 दिन तक जलने वाले गुल प्लाजा की, जिसके मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। मरने वालों की तादाद 26 हो चुकी है। सिर्फ 13 लाशों की शनाख्त हुई है। दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। 81 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोग क्रेन के आगे आ गए। मलबा उठाने से रोकने की कोशिश, कहा पहले लाशें निकालें। रेस्क्यू टीमों ने सीढ़ी लगाकर इमारत में इमदादी काम किया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबे से इंसानी आज़ा भी मिले हैं। पाक फौज और FWO के दस्ते भी भारी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। आपने काबू नहीं की है, ये पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है, इस वजह से आग ठंडी हुई है। दौड़ के दरख्वास्त कर सकते हैं हमारे भाई को दाद के दे दें यार। हमारे भाई को, हमारी बच्चियाँ रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है उनकी। सानहाई गुल प्लाजा पर कराची की फजा सोगवार, राख और मलबे का ढेर, सिसकियाँ चीखो पुकार। मलबे के ढेर पर दर्जनों शहरी अश्कबार, अपने प्यारों के लिए मौजज़े का इंतजार। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुतासिरीन की क्रेन को मलबा उठाने से रोकने की कोशिश। क्रेन के सामने खड़े होकर कहते हैं पहले हमारे प्यारों की लाशें निकालें, फिर क्रेन इस्तेमाल करें। मेरा भाई भाभी रात कल फिर 3 दिन हो गए यहाँ ही है। मैं सूरत देखने आई, सबको देखने, जिंदा है अंदर कितने लोग हैं, मैं भी देखूं, मेरा बेटा भी जिंदा है। जोड़ के दरख्वास्त कर सकते हैं हमारे भाई को दाद के दे दें यार। हमारे भाई को, हमारी बच्चियाँ रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है, उसकी कहाँ से ला के देंगे हम उसके पापा को। माँ बेचारी बीमार है, माँ आस लगा के बैठी है, हमारा बेटा आएगा, कहाँ से आएगा बेटा, ये इनमें से बेटा मिलेगा हमारा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, टीमें अंदर दाखिल हो गयी। रेस्क्यू हुक्काम ने बताया कि कुछ इंसानी आज़ा भी मिले हैं। लाशों की शनाख्त का अमल जारी है कि खौफनाक आग से इमारत के कई हिस्से जमींदोज हो गए। बच्ची खुची इमारत में जा बजा दरारें पड़ गई। फौज और FWO के दस्ते भारी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। कमिश्नर कराची के अहकामात पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए 30 अफसरों पर मुश्तमिल 6 टीमें बनाई गई हैं। दरवाजे बंद हुए तो हालात ज़्यादा बिगड़े। 10 बजे के बाद 24 दरवाजे बंद, सिर्फ 2 खुले थे। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मुतासर दुकानदार का इंकशाफ, कहा जिस वक्त आग लगी हमारी दुकान में 20 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। अंधेरा और धुआं भरने से हालत बिगड़ी। एक और दुकानदार ने बताया धुएं की वजह से सांस लेने में मुश्किलात थीं। दूसरे कज़न से रब्ता किया तो उसने हमसे माफ़ी मांगना शुरू कर दी। दुआ है कि कम से कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि तदफीन कर सकें। अपील है कि भाई हमें हमारी बॉडियाँ हमारे हवाले कर दो, खुदा के लिए। यकीन मानो हम बहुत परेशान हैं। हम यकीन मानो 2-2.5 दिन से ऐसे हो गए कि बस हालात हमारे बिल्कुल डाउन है। ठीक है, बस ये हमें हमारी बॉडियाँ हमारे हवाले कर दें। दुकानदारी इस बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी फायर एग्जिट था? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टोटल मार्केट के 26 गेट है। 26 गेट में से 24 गेट जो है ना रात को 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। चौकीदार जो बंद करते हैं, जो मिसाल रेम के लिए रास्ता निकलता है या बाहर जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बंद होती है, गेट बंद होते हैं। सिर्फ 2 गेट खुले होते हैं। एक रेम का रास्ता होता है और एक पीछे बैक साइड वॉशरूम वाली मस्जिद की जो आगे गली है वो वाली खुली होती है। अब जो लोग फंसे हैं वो भागने के चक्कर में थे, लेकिन इनको जगह नहीं मिली है क्योंकि जगह रास्ते बंद थे। हमने खुद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर हमने बंदे निकाले, क्योंकि 10 बजे जो है मार्केट ऑफ हो जाती है तो गेटें भी बंद करते हैं। तो बस क्या करें, गेटें बंद थी, हम लोग बेबस थे। फिर जो है दुकानों में लोग घुसे। आज कोई दुकानों में फैमिली भी हमारे दुकानों में थे, अभी भी होंगे। तो और 1 घंटे के बाद जो है फायर ब्रिगेड्स वो भी एक आया। इतना बड़ा मार्केट है और एक ही फायर ब्रिगेड्स, इतने टाइम में 1 घंटे में जो है एक फायर ब्रिगेड्स आया। कराची में गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के सबब लापता अब्दुल समद के वालिद मोहम्मद अब्दुल रहमान भी गम से निढाल। लियारी की फैमिली का बच्चों की तस्वीर उठाकर शदीद एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। अब्दुल समद के वालिद की आहुजारी शिद्दत गम से निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जैकेट को देख के रो रहे, क्या करो भाई, ज़हन खराब हो रहा है ज़हन। ये 3 बच्चे हमारे, हम लोग गरीब आदमी काम करते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं। गरीब के घर पे कौन आता है? हम लोग का प्रॉपर्टी, हम लोग का सोना, हम लोग का खजाना, हम लोग का हीरा, हम लोग का मोती, हमारी औलाद, ये आई हम लोग का सब कुछ। कितने बच्चे आपके? ये मेरा 3 है। ये 3, 1, 2, 3, ये हम लोग रिश्तेदार हैं आपस में। रेस्क्यू ऑपरेशन और अब तक की तहकीकात से मुतालिक जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। हमारे साथ मौजूद हैं राफे हुसैन, सलमान लोधी, और उनसे जानेंगे कि ऑन स्पॉट क्या सूरत हाल है। पहले सलमान लोधी, आपकी जानिब आएंगे, किस मुकाम पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा?
मैं जेना रोड पर रिम्पा प्लाजा के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर फायर ब्रिगेड की स्नारकल की जानिब से तो कूलिंग का अमल किया जा रहा है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि रिम्पा प्लाजा के अंदर ही से अब जो फायर एंड रेस्क्यू के रज़ाकार हैं वो पहली मंजिल में दाखिल हो गए हैं। वहाँ पर सर्चिंग का अमल शुरू कर लिया गया है। मस्जिद की सर्चिंग मुकम्मल कर ली गई है। जैसा कि कुछ लोगों की जानिब से दावा किया जा रहा था कि मस्जिद में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए थे, वहाँ की सर्चिंग की गई। वहाँ पर अब तक कोई इनको शहरी वहाँ पे ज़िंदा या उसकी लाश वहाँ पे नहीं मिली है। शाम के बाद से जो कोई ये कहा जाए कि रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब से कुछ देर कबल रिम्पा प्लाजा के अंदर की साइड से जो जहाँ पर मुकम्मल तौर पर आग बुझ गई थी, वहाँ से सीढ़ियों की मदद से अब पहली मंजिल के अंदर फायर एंड रेस्क्यू के रज़ाकार अंदर दाखिल हुए हैं। हुकाम ये कहते हैं बहुत एहतियात के साथ काम किया जा रहा है, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर भी खासा मुतासर हुआ है। आतिशज़दी के मुतालिक बात की जाए तो एमेजेना रोड पर भी मेरे आप अकब के मनाजिर देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। स्नारकल यहाँ पे मुसलसल काम कर रही है। कुछ देर के लिए काम रोक दिया जाता है, जैसे ही आग के शोले या धुआं उठता दिखाई देता है तो स्नारकल दोबारा एक्टिव हो जाती है। यहाँ पर हैवी मशीनरी भी यहाँ पे मंगवाई गई थी। मलबा उठाने की भी थोड़ी और कुछ वक्त के लिए काम किया गया, लेकिन अब उसको भी थोड़ा रोक दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं स्नारकल फ्रंट साइड पे तो मौजूद है। जैसे ही यहाँ पे इनकी जाने से आग बुझाने का अमल शुरू किया जाता है तो आग बुझ जाती है, लेकिन जो शोले हैं थोड़ी देर बाद दोबारा भड़क उठते हैं तो दोबारा उसको बुझाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाता है। फ्रंट पर स्नारकल यहाँ पे मौजूद है, जो स्नारकल भी यहाँ पर मौजूद है। हमें अपडेट करें सलमान राफे भी हमारे साथ मौजूद है। राफे, आप बताइए, जो गाड़ियां छत पर मौजूद थी उन्हें उतार लिया गया, बेसमेंट तक रसाई हो सकी? बिल्कुल, देखें इस वक्त भी रेस्क्यू अमल जारी है और मैं अकबी हिस्से में मौजूद हूँ जो कि उसका हिस्सा गिर चुका है। इस वक्त जो रेस्क्यू एहलकार हैं, जो फायर ब्रिगेड के एहलकार हैं, वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दाखिल हो सकें, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। अब से कुछ देर पहले जो जनरेटर्स यहाँ पे मौजूद थे उनको यहाँ से मुंतकिल किया गया है। जो मलबा यहाँ से उठाया जा रहा है वो KMC वर्कशॉप में उसको जो है वो डंप किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट फ्लोर पे मस्जिद थी वहाँ से भी कुरान पाक को जो है बाहिफाजत निकाला गया है। बताया गया है जो रज़ाकार थे कि कुरान पाक को एक भी जो है खराश नहीं आई है, बिल्कुल सही सलामत वो कुरान पाक के जो नुस्खे हैं वो जो है वो वहाँ से निकाले गए हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो है वो मेरे कैमरामैन अदनान दिखाएंगे कि जो स्नारकल है वो छत पर जो है वो इस वक्त जो है वो पानी फेंक रही है। इसका अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि शायद छत पे जो है वो हीट बहुत ज़्यादा है। उस हीट को कम करने के लिए जो है वो आज छत पर भी जो है वो पानी का जो है छिड़काव शुरू हो गया है। तो अब देखना यह है कि क्या ऊपर आग मौजूद है या फिर उसकी हीट को कम किया जा रहा है, तो अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आज पहली दफ़ा इन 3 दिनों में छत पर जो है वो पानी फेंकने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। इसके साथ साथ इस वक्त भी मशीनरी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे डंपर्स मौजूद हैं, यहाँ पे हैवी मशीनरी मौजूद है जो कि जो मलबा है वो यहाँ से उठा रही है। जो CM सिंध ने तहकीकाती कमेटी बनाई थी उस कमेटी का इजलास भी आज होने जा रहा है। कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत और IG आज़ाद खान भी शामिल होंगे। दीगर किन लोगों को शामिल किया जाएगा इसका फैसला आज किया जाएगा और ये कमेटी जो है वो आग लगने की वजूहात, जिम्मेदारों का तयन और सज़ा जो है उस हवाले से इसका तयन करेगी और फिर इसकी रिपोर्ट जो है CM सिंध को भी पेश की जाएगी। जो DC साउथ के ऑफिस में जो हेल्थ सेंटर बनाया गया, आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा अब तक कितने लोगों का DNA हो चुका है और कितने लवाहिकीन ने बताया है कि उनके लापता जो लोग हैं वो मिल गए हैं और कितनी लाशें यहाँ से निकाली जा चुकी हैं? देखें, पहले रोज़ से जो लोगों की जानिब से जो लाशें निकली थी, 5 अफराद जो जाँ भाग हुए थे, सिर्फ उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकी थी। उसके बाद 20 से ज़ायद जो आज लाशें निकाली गई हैं, सिर्फ उसमें से एक की शनाख्त हुई है। कोरंगी का रिहायशी था, कामरान के नाम से इसकी शनाख्त हुई थी क्योंकि उसकी जेब में उसका NIC रखा था। आज सुबह से जितनी लाशें निकाली गई हैं और गुज़िश्ता रात से निकाली गई थी, तमाम नाकाबिल शनाख्त थी, झुलसी हुई थी, जिस्मों के आज़ा निकाले गए थे। तमाम पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि तमाम की शनाख्त अगर पॉसिबल हो सकती है तो सिर्फ DNA टेस्ट के ज़रिए हो सकती है। सिविल अस्पताल में आज कई अफराद के 5 से ज़ायद अफराद के अहले खाना की जानिब से DNA सैंपल्स जमा करा दिए गए हैं। जो अब तक 20 से ज़ायद लाशें निकाली गई हैं झुलसी हुई। अब जो डॉक्टर्स ये कहते हैं जब तक उनकी
DNA सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि किसका प्यारा अब तक, किसकी लाश अभी तक निकाली गई है। मिसिंग्स के हवाले से बात की जाए तो 70 से ज़ायद अफराद की मिसिंग्स की रिपोर्ट DC ऑफिस में अब तक मुतासर अफराद और उनके अहले खाना की जानिब से जमा करा दी गई है। इसके अलावा पुलिस को ये शुबा है कि इससे ये तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि कई गुल प्लाजा में ऐसे कई अफराद भी काम करते थे जो मजदूर थे, उनका कराची में कोई अपना या रिश्तेदार मौजूद नहीं था। अब तक जो लोगों ने मिसिंग रिपोर्ट जमा कराई है उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब या पड़ोसियों और घर वालों ने जमा कराई है। तो मजदूर एक तबका हो सकता है जिसमें ये अभी तक उनके कोई घर वाले नहीं आए हो। रेस्क्यू ऑपरेशन और तहकीकात का सिलसिला जारी है। सलमान लोधी, राफे हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक दुल्हन अपनी शादी का सामान लेने गुल प्लाजा आई थी। किसी का भाई वहाँ एक दुकान में काम करता था। किसी की कल रात ही अपने नाना से बात हुई थी। गुल प्लाजा के सामने कोई रो रहा है, कोई सिसक रहा है। किसी की उम्मीद अब भी नहीं टूटी। कराची को एक और बड़े सान्हे का सामना करना पड़ा जिसकी याद बहुत देर तक दिल दुखाती रहेगी। भाई भाभी इन दिनों गई यहाँ आई है। मैं सूरत देखने आई, सबको देखने। जिंदा है अंदर कितने लोग हैं, मैं भी देखूं, मेरा बेटा भी जिंदा है। नन की बेटी है, शॉपिंग करने आए थे, बच्ची की शादी की। 2 बेटियां हैं, एक नवासी है, एक कौसर माँ है, बेटा साद है, भांजा अशरफ है। किसी का कुछ नहीं पता। तो 27 साल का बेटा है जिसकी 3 महीने का भी बच्चा है। एक 17 साल का बच्चा है, वर्कर है। एक और है उसका 40 साल का, उसकी 3 बेटियां हैं। मेरे नाना हैं, रात को 10 बजे उनसे बात हुई थी, हफ्ते की रात को। हमारे भाई को दाग के दे दें यार, बच्चियाँ रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है, उसकी कहाँ से ला के देंगे हम उसके पापा को। बस लगा के बेटी हमारा बेटा आएगा, कहाँ से आएगा बेटा, ये इनमें से बेटा मिलेगा हमारा। भाई निकल जाए, मस्जिद के साइड में फंसा हुआ है। जिसको निकाला उसने हमें बताया मस्जिद के साइड पे है वो। दोस्त को तो निकाल दिया है पर ये खुद नहीं निकला अभी तक। अम्मी अब्बू रो रहे हैं 3 दिन से, उनको दिलासा दिया हुआ है। ये तो नहीं बोल सकते मर गया। वो लोग ये इतला कह रहे हैं कि वो मस्जिद के अंदर है और मस्जिद में भी कोई भी नहीं है। गुल प्लाजा में होने वाले फायर फाइटर के घर को हराम बहनें कहती हैं वो हमारा बेटा और भाई भी था। हुकूमत कम अज़ कम उसकी बेवा से सरकारी घर वापस ना ले। मेयर मुर्तज़ा वहाब शहीद फुरकान के घर गए, बेवा को मुलाजमत और बच्चों के तालीमी खर्चात उठाने का ऐलान किया। मेयर कराची ने कहा नाज़माबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम पर रखा जाएगा। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। कल तक हम लोगों को उठा गया खाना भाई आ जाएगा इतनी दुआएं करना आ जाए। वो जिस सुबह घर से निकला क्या खबर थी कि ये आखिरी सुबह होगी। घर का वाहिद कफील फायर फाइटर फुरकान जो दूसरों की जान बचाने गुल प्लाजा में लगने वाली आग को बुझाने आया था, लेकिन खुद ही मलबे तले दबकर जामे शहादत नोश कर गया। हर बार जाते हैं, हर बार वापस आते थे। इससे भी खतरनाक आग बुझाई है उन्होंने। बीवी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये घर उससे ना लिया जाए और उसके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। बस हमारी सिर्फ यही अपील है। भाई बेटा बाप सब कुछ था हमारा, वो हमारा सब कुछ था, वो हमारा जिगर का टुकड़ा था, वो हमारी जिंदगी था। वो फर्ज की राह पर निकला एक फायर फाइटर अब कभी घर ना आ सकेगा। गुल प्लाजा हादसे ने एक शौहर, एक बाप और एक भाई छीन लिया। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। सान्हे गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता अफराद के रिश्तेदार अब भी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। नुमाइंदा ARY न्यूज़ चांद नवाब से मज़ीद जानते हैं जो एक मुतासरा खातून के हमरा मौजूद है। बताइए चांद नवाब। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल प्लाजा पे। मेरे अक़ब में देखा जा सकता है ये गुल प्लाजा है जहाँ रेस्क्यू का काम जारी है और हमने कई लोगों से बात की है, यानी शाहिदों से कि जो अपने प्यारों को ढूंढने आए थे उनसे कि अब हमारे साथ ये मौजूद है जिनकी यहाँ शॉप भी है और यानी शाहिद है किस तरह आग लगी और उन्होंने क्या मनाजिर देखे। जी, किस तरह आग लगी और क्या वाक़या था? देखिए, जब ये 9:45 के बीच की कुछ बात है। देखिए, हमारी ऊपर ग्राउंड पर 3 शॉप्स हमारी थी जो हमने रेंट पे दी हुई थी और नीचे हम अपना बिजनेस रन करते थे, नीचे भी हमारी शॉप है। 20 से 22 साल हमें गुल प्लाजा में हो गए, हमारी मेहनतें लगी हुई हैं। जी, हम लोग हमारी शॉप पर ही थे, नीचे बेसमेंट में थे, हम लोग कस्टमर डील कर रहे थे। हमें अनाउंसमेंट सुनने में आई कि आप बेसमेंट खाली करो, पर आग लगी है। उस वक्त जहन यहाँ तक नहीं गया कि जब बाहर आए, फटाफट बाहर आए 1 से 2 मिनट में। जब बाहर आए तो कयामत सुगरा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सब आग की लपटों में। 1.5 घंटे बाद पहली गाड़ी आई है। पानी था, पौधों में पानी डालने आए थे ना, पानी डाला, यूं लगाया और खाली हो गया टैंक। फिर बैठे रहे, फिर कितनी देर बाद एक और आई, खाली हो गया। कभी डीजल खाली, कभी पानी खाली। कितने इफेक्ट है यहाँ पर और
कितने लोग थे शॉपिंग करने वाले? 26 है। मेरी भी दुकान नीचे ही है और 3 दुकानें तो हमारी जल चुकी है। अब जो काम हो रहा है अब इसको हम क्या दें? जब काम करना था, जब सब कहाँ थे? हफ्ते की रात थी, पूरा गुल प्लाजा भरा हुआ होता है, पीक टाइम था 9:30 का। जब इतनी पब्लिक थी तो ये 4 जहां बाग ना 8 जहां बाग नहीं हो सकते। ग्राउंड फ्लोर पे फ्लावर वाली शॉप पे कुछ आग हुई है, इसके बाद फैली है, मगर यहाँ सबके पास दिमाग है, सब रोटी खाते हैं। सबको ये बात समझ में आ रही है कि 5 से 7 मिनट में गुल प्लाजा राख का ढेर हमारी आंखों के सामने हुआ है। तो ये क्या है? ये मतलब ये कोई इलॉजिकल बात है कि एकदम से 5-7 मिनट में ये सब हो जाएगा? बिल्कुल, एक फ्लावर की दुकान से नहीं चल सकता पूरा गुल प्लाजा। इंतजाम से हम क्या मदद मांगे? हमें तो सबसे बड़ी कीमती चीजें हमारे भाई बहन माँ बाप कौन कौन अंदर है, हमें कुछ नहीं पता है। जब ये कम से कम 10 से 12 गाड़ियाँ एक साथ आ जाती ना, ये आग नहीं बढ़ती, आज हमारे गुल प्लाजा खड़ा होता। उनका कहना है कि बर वक्त अगर फायर गाड़ियाँ आ जाती तो आग इतनी नहीं फैलती। जी, सानिया गुल प्लाजा में जाम भग 20 से ज्यादा अफराद की लाशें निकाली हैं। रेस्क्यू 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आबिद जलाल ने ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, लोगों की आमदोरफ्त के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात दरपेश हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 हसानुल हसीब ने बताया, मलबे से 6 अफराद के मुख्तलिफ अज़ा मिले हैं। जो है वो इस वक्त कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो चुकी हैं इस इंसिडेंट से। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उनकी सपोर्ट नहीं हुई है यहाँ पर, और जितना हमें इजीली काम होने देंगे, उतना हम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे इस पूरे ऑपरेशन को, उतना जल्दी ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। सर, ये कितना वक्त लगेगा कंप्लीट होने में तकरीबन? देखिए, इसमें अभी 1 दिन और लग जाएगा, लेकिन ये तो क्योंकि पूरी बिल्डिंग है और ये तो डिपेंड करता है कि जब तक सारे जो मिसिंग पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हुई है वो जब तक बॉडी रिकवर नहीं होती तब तक ये काम चलता रहेगा। अभी जो फिगर है वो 20 से ज्यादा डेड बॉडीज निकाली गई हैं। एग्जैक्ट फिगर देना भी मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारी बॉडीज हमने ऐसी रिकवर की जो बॉडी के मिले। गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के वरसा को फीकस 1 करोड़ देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इमदादी रकूम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। तकरीबकारी के फिलहाल शवाहिद नहीं मिले। सिंध की तरफ से हर उस शख्स की जान गई है 1 करोड़ रुपया देंगे और कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कम्प्लीटली खो चुके, टेम्पररी तौर पे ही सही, कहीं और जगह दी जाए ताकि अपना कारोबार कर सके। इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं, कोई तकरीबकारी है, उस पर तो एक्शन लेना होगा, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में जो सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की वो गुल प्लाजा में जल गई। अली खुर्शीदी कहते हैं, सिंध हुकूमत के 17 साल की कारकर्दगी बुरी तरह एक्सपोज हो गई। गुल प्लाजा सानिया की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। प्रेजेंटेशन जो इस्लामाबाद में पेश की गई वो एक ख्याली तस्वीर थी। वो सारी रिपोर्ट गुल प्लाजा में जल गई। सूबाई हुकूमत तुम्हारी है, मकामी हुकूमत तुम्हारी है, ये सारे इंसिडेंट क्यों नहीं रुक रहे? बराबर में ही है ना DC ऑफिस, क्या कर रहे थे भाई वहाँ के AC/DC? किधर है वो 10 रुपए के 12 तर्जुमान? परसों से उनकी हड़ताल हुई हुई है क्या? क्यों नहीं आके बता रहे कि तुम्हारी सूबाई हुकूमत ने तो बड़े तीर मारे हुए थे या मकामी हुकूमत ने बड़े तीर मारे हुए तुम लोगों ने? जुडिशल कमीशन फॉर्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 17 साल कारकर्दगी बताने वाले एक इमारत की आग ना बुझा सके। बिलावल भुट्टो ताजरों को बुलाकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो सूबे के मसाइल हल क्यों नहीं कर रहे? वाक़े के जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं, इस्तीफा दें। पीपल्स पार्टी की 17 साल हुकूमत की कारकर्दगी की कलई नहीं खोली है, बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। तो 23 घंटे बाद तशरीफ लाए थे मेयर साहब। ये उनसे सवाल बनता है, इस तरह से बेयारो मददगार क्यों छोड़ा हुआ है शहर के लोगों को? एक इमारत में आग लगी है, उसको बुझाने में उन्हें 1.5 दिन हो गया है। दुनिया को बुलाकर, सिफारतकारों को बुला के 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन बिलावल साहब दे रहे हैं। जब से वंडर बॉय का तस्करा आया है, अपने आप को वही साबित करने के लिए जुबानी जमा खर्च। क्या प्रेजेंटेशन थी? वो तो एक मैजिक शो की तरह से हो रहा था। जो लोग इन लोगों को हम पर मुसल्लत करते हैं, सवाल उनसे बनता है कि उन्होंने क्या देखा है इनमें। FPCCI का सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात और मुतासरा ताजरों के विफाकी टैक्सों में रिलीफ का मुतालबा। सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, कराची में जब भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचती है। कराची से अंजुम वहाब की रिपोर्ट। प्लाजा शॉपिंग माल की एसोसिएशन के अहदेदारों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन, काटी, कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमाओं समेत FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मकबू से मुलाकात की। UBG के रहनुमा SM तनवीर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सानिया गुल प्लाजा में जो भी मुलविस है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। FPCCI ने भी हुकूमत के साथ मिल के इस पे काम करना है। हम उनके साथ मिल के काम करें, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करें। इस वक्त हमारे भाई तकलीफ में, हमें अपने भाइयों के साथ हर तरीके से खड़ा होना जरूरी है। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा का कहना था कि कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, इसके बावजूद मसाइल का शिकार है।
फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि जो भी इसमें लवाकिन है उनको टैक्स में रिलीफ दिया जाए, सेल टैक्स माफ किया जाए, कस्टम ड्यूटी है वो माफ की जाए और उनको वो अदा की जाए। FPCCI ने गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 50 लाख रुपए फंड देने का भी ऐलान किया। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान मुजाहिरों तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐवान को मजबूत करने के लिए गैर मशरूत हिमायत करेंगे। महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर की हैसियत से पहला खिताब। खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है। पाकिस्तान मुजाहिरों का अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब भी अवाम की फलाह की बात करेंगे, इस हाउस की मजबूती के लिए काम किया। हमारे वोट अपने आप शुमार कर दीजिए, हमारे वोट आपके साथ है। चाहते हैं कि पाकिस्तान की दाखिला और खारिजा पॉलिसियाँ यहाँ से ओरिजिनेट करें। शहबाज ये कर सकता है मुज़ाकरात इस टेंशन को खत्म करने के लिए। अक्टूबर फरवरी को जो कुछ हुआ उसने पाकिस्तान का टेम्परेचर आसमानों तक पहुँचा दिया। उसको कम करने के लिए बटन आपके पास। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। चेयरमैन सेनेट ने राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है अपोजिशन वफ़द ने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की, ने मुशावरत की लॉ मिनिस्टर से और बाकी उनसे, और उन्होंने कहा मैंने फैसला अपना कर लिया है। हम लीडर ऑफ द अपोजिशन अलामा साहब को सेनेट का अनाउंस कर देंगे और उसका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। नोटिफिकेशन सेक्रेटेरिएट इसके बाद जारी कर देगा। आपने PTI से पूछा नहीं कि उनके कोई सेनेटर नहीं बचा जिस पे वो उनके कायद जो है बानी PTI एतमाद कर सके? उनके सोचने की बात है। बतौर सियासी कारकुन के मेरे लिए भी तकलीफ दे बात है। इतनी बड़ी जमात के होते हुए और इतने बड़े ग्रुप के होते हुए जो भी डिसीजन किया, लेकिन ये उनका अपना। लाहौर के एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा ITCN एशिया 2026 का एहतमाम किया गया। इख्तितामी दिन भी बड़ी तादाद में शहरी नुमाइश में पहुंचे। शुरका का कहना है कि हुकूमत इंटरनेट की रसाई और स्पीड बेहतर बनाए तो IT बरामदात में खातिर खा इजाफा हो सकता है। मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। लाहौर के एक्सपो सेंटर में 3 रोजा ITCN 2026 इख्तिताम पजीर हो गई। वजीर मुमलकत बराए IT शीजा फातिमा ने पहले रोज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। शुरका का कहना है कि हुकूमत IT बरामदात में इजाफे के लिए इंटरनेट तक आम शहरियों की रसाई और स्पीड बेहतर बनाए। कनेक्टिविटी और लैक ऑफ कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके ना होने की वजह से आज के टाइम के ऊपर स्टेबल कम्युनिकेशन के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। तो ये एक फंडामेंटल स्टिकिंग एरिया है, एक प्रॉब्लम एरिया है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ITCN एक्सपो 2026 ने IT फील्ड में होने वाली नई जिद्दत से शुरका को आगाही दी। इस तरह की नुमाइशें होती रहनी चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इसको एडवर्टाइजमेंट इसकी अच्छी होनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद है वो यहाँ आए। ITCN एक्सपो 2026 में 100 से जायद मुल्की IT कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए और हजारों अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन आसन इकबाल के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज, लाहौर। दिसंबर में पाकिस्तान की IT डिजिटल सर्विसेज बरामदात $437 मिलियन रिकॉर्ड। विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मुल्क के लिए खुशखबरी है कि IT एक्सपोर्ट बढ़ रही है। IT डिजिटल सेक्टर पाकिस्तान की बरामदात का मजबूत सतून बन गया है। जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आए हैं ये बहुत ही खुशाइंद हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो एक महीने की एक्सपोर्ट है वो $400 मिलियन क्रॉस की, और ये जो $437 मिलियन है ये खाली एब्सोलूट नंबर में बड़ा नहीं है, बल्कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है पिछले दिसंबर के मुकाबले पे 26% ग्रोथ देखी है इंडस्ट्री ने, जो कि एक बहुत ही खातिर खा इजाफा है मंथली एक्सपोर्ट्स में। फाइनेंशियल ईयर का पहला हाफ गुजरा जून से दिसंबर तक का, उसमें भी हमने देखा कि कंसिस्टेंटली दोबारा हमने 20% ग्रोथ देखी है हमारी IT एक्सपोर्ट्स में। ये ट्रस्ट जो है ये दुनिया का वो शो होता है जो हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान जल्द एक टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर होने से टेक्नोलॉजी लीडर बनेगा। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स विंग वेस्ट की मनशियात के स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अंजुम वहाब से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अंजुम, कार्रवाई के मुतालिक अपडेट कीजिए। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल विंग ने ये वेस्ट में ये कार्रवाई की थी। हबीबर रोड पर नारकोटिक्स चेक पोस्ट के ऊपर
मशकूक गाड़ी को रोका गया, जिसकी गाड़ी की तलाशी के दौरान 266 किलोग्राम मनशियात और 950 ग्राम मेथाम्फेटामाइन और 60 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई। इंचार्ज सईद फयाज शाह का कहना है कि मनशियात गाड़ी के खानों से छुपाई गई थी। कार्रवाई के दौरान मुलजिम की शनाख्त आरिफ के नाम से हुई है। मुलजिम आरिफ की निशानदेही के ऊपर एक और कार्रवाई की गई और गार्डन में मौजूद गोदाम पर छापा मारकर मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार करके मजीद 26 किलो आयत बरामद कर ली गई है। इसकी मालियत तकरीबन बैन अवी मार्केट में 2 अरब रुपये बताई जा रही है। मुलजमान के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स बेस एक्ट 2024 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। आपका शुक्रिया अंजुम। पाक फजाइया का दस्ता स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। पाक फजाइया का दस्ता F-16 और B-52 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल अमले के साथ किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंच गया। PAF का दस्ता मल्टी नेशनल फजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत करेगा। मश्क में अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन और उर्दन की फजाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। मश्क जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में कार्रवाइयों को उजागर करती है। मश्क के लिए पाक फजाइया के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान से सऊदी अरब तक मुसलसल परवाज की। सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवाज पाक फजाइया की तवील फासले तक अमली रसाई और जंगी सलाहियतों का मजहर है। मश्क के दौरान जदीद एवियोनिक्स और BVR रेंज सलाहियतों से लेस F-16 और B-52 तैयारों के पायलट्स और शरीक फजाई अफवाज के हवाबाजों के मद्दे मुकाबिल होंगे। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद का दौरा भारत। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहदा UAE और भारत में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी के लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर दिए गए। भारतीय वज़ीर आज़म हाउस ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में बताया गया दिफाई ताउन जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का बुनियादी सतून करार दिया गया। दो तरफा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन बढ़ाने पर लेटर ऑफ इंटेंट और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दो तरफा तिजारती मुआहदा 2032 तक हजम $200 अरब तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया गया। दोनों ममालिक ने सिविल जौहरी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया। UAE और भारतीय कंपनीज के माबैन तेल और गैस के शोबे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। फ़ज़ाई और समंदरी नक़्ल व हमल के शोबों में भी ताउन बढ़ाने का फैसला हुआ। मुश्तरका खलाई तहक़ीक़ी मनसूबों और स्पेस इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। मालूमात के तबादले, सिक्योरिटी और दहशत गर्दी की रोकथाम के शोबों में भी ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा किया गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खौफनाक धमाका, अफगान सिक्योरिटी गार्ड समेत 7 अफराद हलाक हो गए। चीन के 2 शहरियों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हैं। वज़ारत दाखिला के हुकाम ने बताया धमाका शहरों के रेस्टोरेंट के करीब हुआ। अफगान मीडिया ने बताया धमाका करने वालों का हदफ चीनी शहरी थे। काबुल का ये इलाका गैर मुल्कियों के लिए महफूज तरीन समझा जाता था। पाकिस्तान सुपर लीग नए दौर में शामिल, सिलेक्शन के बजाय ऑक्शन होगी। इवेंट में पुरानी टीमों को 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। सीजन 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।